तो आज का जो सेशन है, जो कि लास्ट मंडे को मैंने एक लिया था, उसी सीरीज का कंटिन्यूएशन में है ये। वो सेशन मेरा था लीडर्स डूज, उसके 13 पॉइंट। और आज मैं सेशन लूंगा लीडर्स डोंट, कि लीडर्स को क्या नहीं करना। अगेन इसके भी 13 पॉइंट्स में आज लूंगा। एक्चुअली ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर मैं इसके डेप्थ में जाऊं तो इतने पॉइंट्स आ जाएंगे कि जिसके लिए आप लोग हर एक पॉइंट को अपने अंदर उसको अगर ढालेंगे तो एक अच्छे लीडर आप बन सकते हैं, एक अच्छी लीडरशिप आप कर सकते हैं। क्योंकि लीडर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने 10 5 10 15 20 लोग इकट्ठे किए तो हम उनके ऊपर बैठे हुए हैं, हम उनके साथ बात कर रहे हैं, उनको साथ चल रहे हैं, तो हम एक लीडर बन गए। लेकिन उन 15 20 लोगों को चलाना, उनको आगे बढ़ाना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन लीडर्स को हमको आगे बढ़ाना है, उन लोगों को हमने साथ लेके चलना है। सिर्फ हमने अपने आप को एक लीडर का जो तकमा है वो नहीं लगाना, एक लेबल नहीं लगाना कि हम लीडर हैं। लीडर हम तभी बनेंगे जब हम आगे खुद बढ़ेंगे और उनको साथ लेके बढ़ेंगे। अकेले नहीं बढ़ेंगे, उनको साथ लेके बढ़ेंगे। आज की डेट में अगर आप देखें तो काफी लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखें या बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी ऐसे लोग हैं कि जो अपनी पूरी टीम को लेके आगे चलते हैं। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं आज। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो अपने माइक के ऊपर ध्यान रखिएगा कि माइक आपका ऑन नहीं होना चाहिए। को होस्ट से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज उसके ऊपर मॉनिटर रखें कि माइक किसी का ऑन हो, वो डिस्टरबेंस होती है। और उसके साथ ही साथ डायरी और पेन लेके बैठें, क्योंकि जब आप डायरी और पेन लेके बैठते हैं और कोई पॉइंट आपको लगता है कि यस, ये मेरे में कमी है। अगर मैं भी बैठा हूं और मेरे को कोई भी, मैं प्रेजेंटेशन के अंदर मैं बैठा हूं, कोई भी सेमिनार में बैठा हूं और वहां लगता है कि किसी स्पीकर ने कुछ भी बोला और मेरे को लगा कि वो पॉइंट मेरे अंदर नहीं है, वो कमी मेरे अंदर है, तो अगर मैं उसको नोट डाउन करूंगा तो मैं उसको अपने अंदर फिर ढाल सकता हूं। तो इसलिए डायरी पेन रखना बहुत जरूरी है। और आज का जो है ये सेशन को मैं थोड़ा सा रिकैप भी करूंगा कि पिछला जो सेशन हमने लिया था उसके कुछ मेन पॉइंट्स को मैं आज सिर्फ बताऊंगा कि ये लीडर्स को इस टाइप का लीडर होना चाहिए। तो उसके लिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि हम अपने आप को देखें कि हम क्या हैं। हम शीशे के आगे खड़े हों और हम अपने आप को ऑब्जर्व करें कि हम क्या हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को देखेंगे तो अपनी कमियां हमको खुद दिखेंगी। खुद हम अपने आप को एनालाइज करेंगे और जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो हम अपनी टीम को भी ये समझा सकते हैं कि यस, मेरे में ये कमी थी, आज मैंने उसको पूरा कर लिया। आप भी इस तरीके से कीजिए। इसके बाद अगर मैं आज बात करता हूं कि लीडर्स का डूज के ऊपर बात करें, सबसे पहली बात है कि लीडर बाय एग्जांपल होना चाहिए, वो खुद उदाहरण हो सबके लिए। लीडर का एक विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पर्पस उसका क्लियर होना चाहिए, वो किस लिए अपनी टीम के साथ है, उनका लीडर क्यों है और उसका विजन क्या है अपनी टीम को कहां तक लेके जाना। ठीक है ना। और उसके बाद जो टीम मेंबर्स हैं उनको इनकरेज करे। जब तक उनको इनकरेज नहीं करेगा उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ अपने टीम के मेंबर्स के साथ कोलैबोरेशन करें कि भाई आपको इस किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, उसका साथ लें अपने साथ। सिर्फ ये नहीं कि खुद एज ए डिक्टेटर वहां बैठ जाए, नहीं, उनके आइडियाज भी लें सो दैट कि आपकी टीम आगे बढ़े। इसके बाद बात करते हैं कि उनको बिल्कुल मतलब अगर आप रोड मैप दें, अगर आपको सक्सेस मिली तो आप उनको भी रोड मैप एक दें
कि आप इस तरीके से सक्सेस ले सकते हैं। इसी के साथ बात करता हूँ कि जो एक लीडर है, उसको अपनी टीम को तो सिखाना ही है, लेकिन खुद भी सीखना है उसको। ये नहीं कि हर लीडर ये सोचे कि मेरे को सब कुछ आता है। मेरा ये मानना आता है कि किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि एक लीडर जब इस तरीके से बैठे, इस तरीके से अपनी टीम को साथ बिठाए कि जैसे हम बात करें कि एक बर्तन के अंदर दूध भरा हुआ है, अगर हमको उसके अंदर और दूध डालना है, तो जब तक हम उस बर्तन को खाली नहीं करेंगे, तो उसके अंदर हम दूध नहीं डाल सकते। तो इसी तरीके से सबसे पहले अपने माइंड को आप बिल्कुल साइड पे रखें कि आपको सब कुछ आता है, नहीं आता, आप सीखिए लोगों के साथ। इसके बाद ही बात करता हूँ कि जो गोल्स हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे गोल सेट करवाइए, अब खुद भी अपने गोल उस तरीके के होने चाहिए कि ईज़िली अचीवेबल हों, और अपनी टीम को भी ये सिखाइए कि ईज़िली अचीवेबल गोल कैसे सेट करना है, और उसके साथ उनको मदद कीजिए, उनके गोल्स को अचीव कराने के लिए। इ और अगर बात करूँ और कि आपको अपना एक ब्रांड बनाना है, खुद आप एक ब्रांड होने चाहिए। आपने अभी देखा है कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम ही काफ़ी होता है कि हाँ, ये पर्सन कुछ है। उसका नाम लेना मतलब ये होता है कि यस, कि इसकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा कैपेबल है अपनी टीम को आगे लेके जाने में। तो उस तरीके का आपका ब्रांड होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि हर किसी को बिल्कुल क्लियर समझ में आए और वो इफ़ेक्टिव हो। कोई भी बात आप घुमा-फिरा के नहीं करें, बिल्कुल डायरेक्ट कि यस, ये पॉइंट है और इसको आपको ऐसे करना है। जब आप बिल्कुल डायरेक्टली बोलेंगे तो सामने वाले को भी बिल्कुल समझ आएगा और उसके माइंड पे भी वो असर करेगा। बात करते हैं कि अपनी टीम के साथ हमेशा ही आप उसको सपोर्ट करें, उसकी कम्युनिटी ऐसी डेवलप कराएँ कि उसको भी लगे कि मैं किसी अच्छे लीडर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जब आप इस उसको पूरा सपोर्ट करेंगे और वही आगे अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करेगा, और ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग टीम आपकी डेवलप हो जाएगी। और दूसरी बात करते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे काम कर रहे हैं, 90% डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि आपको एक सेल करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी सेल करना है और आपको प्रोडक्ट भी सेल करना है। कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में इतना बेनिफिट है, और उसी के साथ जो प्रोडक्ट है वो भी आप खुद यूज करेंगे। अगर कहीं पे भी आपके कस्टमर, आपके जो क्लाइंट है, या आपका जो क्या कहते हैं एसोसिएट है, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी को भी आपको बिल्कुल उसकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करना है। उसको 100% सैटिस्फाई करना है कि यस, ये प्रोडक्ट जो आपके हाथ में है, ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अगर कोई डाउट उसका आता है, तो उसको आपको क्लियर करना है। और जैसे कि देखा गया है कि कुछ लोग अपनी लाइफ और अपने वर्क को बैलेंस करके नहीं चलते। तो हमको अपनी लाइफ और अपना वर्क को बैलेंस करके चलना है। दोनों चीज़ों को साथ के साथ लेके चलना है। ये नहीं कि हमने वर्क को ऊपर कर लिया और लाइफ को कम कर दिया, अपनी फैमिली को कम कर दिया, या फैमिली को ऊपर कर दिया और वर्क को कम कर दिया, ऐसा नहीं, दोनों को बैलेंस करके आपने चलना है। और इसी के साथ कि अपने जो टीम है, उसको अपनी डोर लाइन को शुरुआत से ही
हर चीज़ में सपोर्ट करना, हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाना है, उसको समझाना है। बिल्कुल शुरुआत से ये नहीं कि आपने सिर्फ़ उसको रजिस्ट्रेशन कर दी, आईडी बनवा दिया, दैट्स इट, बात खत्म। नहीं, उसको हर स्टेप के ऊपर आपने गाइड करना है और उस स्टेप्स क्या आते हैं, सबसे पहले उसको सिखाना है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। उसके साथ बैठिए आप, उसको सिखाइए, अपने सामने कॉलिंग करवाइए। अगर वन टू वन भी किसी से बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए बैठना है, तो तब भी आप उसके साथ बैठिए। इन्विटेशन कैसे करना है, वो उसको सिखाइए। किस तरीके से उसकी लिस्ट जब आप बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर इन्विटेशन की कैटेगराइज़ आपको कैसे करना है कि किस-किस तरीके से किस-किस लोगों को बुलाना है। और एक उसको नोट बना के दीजिए कि इस टाइप से आप बात करना शुरू पहले खुद बात करके दिखाइए, खुद इनवाइट करके दिखाइए उसके प्रोस्पेक्ट को, उसके बाद फिर उसको बोलिए। उसके बाद बात आती है, ये पॉइंट बहुत ही मेजर पॉइंट है कि आपकी जो किस तरीके से आप अपने को प्रेज़ेंटेबल करते हैं। आपकी आउटलुक कैसे है? आप कैसे दिखते हैं? आप कैसे बोलते हैं? उसके बाद आप कंपनी के जो प्लान है या प्रोडक्ट के बारे में कैसे डेमो दे रहे हैं, कैसे प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है कि आप इसको डुप्लिकेट करें, लोगों को सिखाएँ। कोई भी फेक बात नहीं करनी प्रेज़ेंटेशन के अंदर, जो जेन्युइन है वही। कुछ लोग ये कहते हैं कि भई आपने प्रेज़ेंटेशन देनी प्लान दिखा रहे हैं, उसमें आपने उसको बोला जी बस आपने 2 लाने हैं और आपकी इनकम स्टार्ट है। ऐसा नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। उनको बताइए कि आपको इतना टाइम तो मिनिमम काम करना पड़ेगा डायरेक्टली। जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुँच जाएँगे, तब आपको फिर ये है कि येस आपकी टीम आप काम करना शुरू करेगी। लेकिन वहाँ पे भी आपको बैठना नहीं है, आपको वहाँ पे भी काम करना है। तो इस तरीके से करते हैं और ये सब कुछ प्रेज़ेंटेशन कर ली, आपने प्रोस्पेक्टिंग की, इन्विटेशन कर ली और उसके बाद प्रेज़ेंटेशन भी दे दी। लेकिन प्रेज़ेंटेशन देने के बाद आपको चुप नहीं बैठना, 24 टू 48 आवर्स के अंदर फ़ॉलो अप करना ही करना है। और उसके बाद क्लोजिंग में भी उस अपनी जो एसोसिएट है उसको सपोर्ट आपको करना है, क्लोजिंग में भी। आज अब बात करते हैं आज के सेशन के लिए कि डोंट कि लीडर को सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अच्छा लीडर कैसे बन सकता है। सबसे पहला आता है कि आप किसी भी चीज को अपनी ओवर ना बात करें, लिमिट में बात करें, कोई भी फॉल्स कमिटमेंट ना करें, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में भी कोई फॉल्स जो है डिटेल्स ना बताएं कि इसमें आपको ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल बताना इस तरीके से है कि सामने वाले को लगे कि यस ये मेरे को एक प्रोडक्ट दे रहे हैं और ये जो मेरे को समझा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको इन्होंने तो बता दिया, लीडर ने तो बता दिया, लेकिन सामने जो है आपका एसोसिएट, आपका कस्टमर उसको उस तरीके से यूज़ नहीं करता, तो वहाँ नुकसान है। तो इसलिए सबसे ज़रूरत है कि कोई भी झूठी बात नहीं कहनी आपको, ना प्रोडक्ट के बारे में, ना प्लान के बारे में, ना कंपनी के बारे में, ना अपने बारे में। क्योंकि अगर आप अपने बारे में भी से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठा हूँ और मैं बोलता हूँ मेरी इनकम 10 लाख रुपए है और एक्चुअल में मेरी इनकम चाहे 10,000 भी ना हो, तो वो गलत बात है। या आप अपने अपलाइन को स्टेज पे अगर एडिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई भी झूठी बात आपको नहीं करनी कि ये लीडर हमारा ये है, ऐसा है, वैसा है, बिल्कुल नहीं करना। आपको वो बात करनी है जो कि एक्चुअल में आप जानते हैं और आपके साथ वो बीती है। आपके साथ आपके अपलाइन ने आपको उस तरीके से सपोर्ट किया है। 19-20 की अगर फ़र्क करते हैं तो दैट्स इट ओके, बट ऐसा नहीं
कि आपने एक्सट्रीम उसको बढ़ा चढ़ा के बताया है। अपनी टीम को जब आप एसोसिएट करते हैं अपने साथ, जिस भी पर्सन को आप अपने साथ एसोसिएट करते हैं, उसको आपने ये नहीं कि सिर्फ बना उसको एसोसिएट किया, उसका आईडी जनरेट किया और उसके बाद आप एक दूसरी ओर लग गए। नहीं, अपनी टीम के किसी भी मेंबर को उसकी टीम बनाने के में आपको पूरी तरह सपोर्ट करना है। क्योंकि जब तक आप उसकी टीम को नहीं बनाएंगे, उसकी टीम बिल्डिंग नहीं होगी, उसकी टीम डेवलप नहीं होगी, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, उसको तो नहीं मिलेगा। और होगा क्या, वो कुछ टाइम बाद वो छोड़ के बैठ जाएगा, तो आपकी मेहनत सब जीरो हो गई। तो इसलिए सबसे जरूरी यह है कि अपनी टीम के वो जिसको भी आप अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना। हमेशा उसकी टीम हर तरीके से उसको सपोर्ट करना है कि जो भी उसको रिक्वायर्ड है, आप उसको प्रोवाइड कीजिए, उसको दीजिए, समझाइए उसको। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो वो पर्सन, वो एसोसिएट आपके साथ लॉन्ग पीरियड के साथ चलेगा, उस क्योंकि उसकी टीम डेवलप हो रही है। जब उसकी टीम डेवलप हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अपने को इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखना है। और पॉइंट नंबर 3, इसमें अगर मैं बात करूं कि कस्टमर के या आपके टीम पार्टनर के कोई भी फीडबैक आता है, पहली बात तो अगर आता है तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। अदरवाइज अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिया भी है तो आप उससे फीडबैक लीजिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कोई आपका बहुत क्लोज पर्सन है, क्लोज पार्टनर है, वो प्रोडक्ट ले जाता है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो शर्म के मारे आपसे बात नहीं करना चाहता। क्योंकि आपके साथ उसकी बॉन्डिंग, उसके रिलेशन ऐसे हैं, तो वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो चुप उठा के वो प्रोडक्ट ठंडे बस्ते में रख देता है। एक साइड में फोल्ड किया और रख दिया उसने, यूज नहीं किया। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे कि मान के चलिए कि मोर पावर है या अल्ट्रा बेरी है, अब उसको अगर नहीं पसंद आया, नहीं सूट किया या क्या प्रॉब्लम आई, वो उसको पता है, आपको नहीं पता, और उसने उठा के साइड पे रख दिया या डस्टबिन में डाल दिया कि भाई मेरे को तो कोई फायदा नहीं। तो उससे को प्रोडक्ट देने के बाद आप उससे टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहिए और पीछे भी नहीं पड़ना। आज हमने प्रोडक्ट दिया, विद इन अ वीक एक बार बात कीजिए, फिर 20-25 दिन, 30 दिन के बाद फिर एक बार बात कीजिए कि अब अगर 30 दिन आपने इस्तेमाल किया तो आपको क्या रिजल्ट मिला। तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा कि सामने वाला आपसे, आपका कस्टमर, आपका एसोसिएट आपको ये मान के चलेगा कि ये इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं किया, आफ्टर सेल सर्विस बहुत मायने रखती है। तो आपको उसकी फीडबैक लेनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि हम जब भी किसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो सिंगल इनकम लोगों से बात करें कि अगर आप, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं आप, और आपको अपनी एक स्ट्रांग टीम भी बिल्ड करनी है। समटाइम्स क्या देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि भैया तू बिजनेस कर रहा है या तू जॉब कर रहा है, छोड़ ना यार उसको, तू इधर आ जा। ऐसा नहीं आपको करना, क्योंकि आपको इस चीज का पूरा एनालाइज करना है, इसको क्या कहते हैं, पूरा मूल्यांकन करना है कि हम जो अर्न कर रहे हैं, हम से फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूं, मैं 50,000 रुपए मंथ का अर्न कर रहा हूं या लाख रुपए अर्न कर रहा हूं,
तो जब तक हमारे आप उसको इस तरीके से सिखाइए कि भैया जब तक आप लाख का 1.5 लाख रुपए यहाँ काम में ना इन करना शुरू करें, और ये भी नहीं कि सिर्फ वन टाइम आपने किया, आपने कॉन्टिन्यूशन में 3 महीने 6 महीने तक जब आपने कर लिया, 1 साल तक आपको एवरी मंथ 1.5 लाख रुपए आ रहा है, तब आप स्विच करने की सोचिए। अदरवाइज रिस्क बिल्कुल ना उठाइए, क्योंकि आपका जो एक्सपेंसेस है, जो घर के एक्सपेंसेस हैं या जो आपकी लाइफ के बिताने के लिए एक्सपेंसेस हैं, वो तो एज इट इज रहेंगे ना, और वो डे बाय डे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपकी फैमिली बढ़ेगी तब भी बढ़ेंगे, बच्चे बड़े होंगे तब भी बढ़ेंगे। तो वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी किसी को अपने ग्रो लाइन के अंदर ये ना बोलिए कि कोई बात नहीं तू फुल टाइम यहाँ पे आ जा। भैया पहले एनालाइज तो करो उसको कि वो क्या अर्न कर रहा है, क्या आप उतनी सपोर्ट उसको करके उसको वो अर्न करवा सकते हो। अगर एक लीडर वो अर्न करा सकता है तो ही अपने एसोसिएट को बोले, अगर वो नहीं करा सकता तो क्यों बोलते हो आप? आपको नहीं बोलना, आपको बिल्कुल और बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जब तक जो इनकम है उसकी 1.5% इंक्रीज ना हो जाए, 1.5 गुना ना हो जाए, तब तक उसको कभी भी फोर्स ना कीजिए, कभी भी कच्चा लालच ना दीजिए कि यहां तेरे को आ जाएगा। नहीं, कम से कम 3 6 महीने साल उसको कॉन्टिन्यूशन में इनकम दिलवाइए। आपको इनकम दिलवानी है उसको, तब जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं कि डोंट कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यूज, क्योंकि अपनी खुद की वैल्यू को कभी डाउन नहीं करना। आप लीडर हैं, ऐसा नहीं हो कि आपकी ग्रो लाइन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले कि भैया इनको तो जब कॉल करो ये इजीली अवेलेबल होते हैं और आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, आपको सिंपल और सिंपल, और ऐसा भी नहीं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी टीम को निग्लेक्ट करना शुरू करें, या जानबूझ के आप फ्री भी हैं, आप टाइम दे भी सकते हैं, तब भी आप ये शो कर रहे हैं कि भैया मैं तो बहुत बिजी हूं। नहीं, आपको खुद एनालाइज करना है कि भैया प्रायोरिटी कहां पे है, किस काम आपके, मान के चलिए आपके 4 पार्टनर्स जो हैं वो आपको कॉल करते हैं मॉर्निंग में, लोग चारों आपको जो रिक्वायरमेंट है उनकी, वो आपको बताते हैं कि मेरे को आज ये रिक्वायरमेंट है, फिजिकल आपको प्रेजेंट होना है या आपको अपना क्या कहते हैं जूम पे आके बात करनी है कुछ। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से प्रायोरिटी कहाँ पे है, किसको पहले आपको सपोर्ट करना है, और सपोर्ट भी सबसे पहले वहां कीजिए कि आपकी टीम के अंदर वो पर्सन जो अभी वीक है, जो एक्टिव है, उसको तो सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उसको भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा वीक है सबसे पहले आप उसको सपोर्ट करें। ठीक है ना? क्योंकि जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, जो सामने वाले को जरूरत है, उसके ऊपर आप स्टिक रहें, अपने कुछ सिद्धांत ऐसे बना के चले कि मैं इस तरीके से एथिक्स बना के चले कि मैं इस तरीके से काम करूंगा, इस तरीके से अपनी टीम को आगे ला, और उसी को फिर आगे पास ऑन करें। लोगों की मेंटली उनको स्ट्रांग करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे तो उनकी जो वैल्यू है उस
के अंदर भी आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से वो इस ऐसे इफेक्टिव हो कि वो सामने आपके साथ बैठना और आपसे सीखने के लिए तैयार बर तैयार रहे। अब बात करते हैं, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जो अक्सर मैंने कई जगह पे ये नोट किया है कि जब एक लीडर अपनी टीम के साथ बैठा है और टीम उससे कुछ बात कर रही है, उसने अपनी बात पूरी खत्म नहीं की और लीडर ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, कम से कम पहले उनकी बात तो सुनिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो पार्टनर है वो कुछ बोल रहा है और बीच में ही आप, हाँ यस सर, हाँ हाँ, यस यस, हाँ यस यस, अरे कम से कम उसको बात तो पूरी करने दीजिए। जब तक वो पूरी बात नहीं करता, आप कैसे जवाब दे सकते हैं? चाहे आपका प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं, तब भी आप देखिए कि उसकी बात सुनिए। सिर्फ तोते की तरह टां 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 नहीं करना। अपने को अपने को उनका सुनना है। सुनने के बाद पॉज लेना है। पॉज लेने के बाद फिर रिप्लाई देना है। क्योंकि जब आप इस तरीके से रिप्लाई देंगे तो आपके जो ग्रो लाइन है, आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो ये समझ जाएगा, उसके माइंड में ये हिट होगा कि जो मेरे को आंसर मिला है वो आंसर इस तरीके का मिला है कि इन्होंने अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग दिया है, जो इनके पास नॉलेज है, क्योंकि इन्होंने सोच विचार के ही मेरे को रिप्लाई दिया है। क्योंकि जब बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो वो आपका ग्रो लाइन हो या आपका प्रोस्पेक्ट हो, वो आपसे इरिटेट हो जाएगा और वो अपनी बात बीच में ही खत्म कर देगा। ना आप पूरी बात सुनेंगे, ना पूरी तरह आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, ना पूरी तरह उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अपने को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना है। अब कुछ बातें ऐसी आती हैं कि जैसे कि डोंट बी पुसी एंड और एग्रेसिव। कभी भी हम इस तरीके से ना हो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि भैया मेरे से अच्छा स्पीकर कोई नहीं है। कभी भी ऐसा ना कीजिए। होना चाहिए आपके अंदर एग्रेसिवनेस, बट सबसे पहले आपको अपनी टीम के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं। जब आपने उसके साथ रिलेशन बिल्ड किए, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड किए, तो आपको उसको रिक्रूट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी आप ऐसा ना कीजिए कि अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात की आपने और आप उसके ऊपर इस तरीके से बात कर रहे हैं कि उसको फोर्स लगे कि मेरे को ये फोर्स किया जा रहा है कि बस अभी रिक्रूट हो जाए। नहीं, गलत है। उसको सिर्फ आपने ये समझाना है कि देख भाई, मैंने तेरे को सब कुछ समझा दिया, सब कुछ दिखा दिया। आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को एसोसिएट आज कर रहा हूं और मैं उसको कह रहा हूं कि आज मेरे साथ एक ज्वाइनिंग हो सकती है, अगर अभी तुम ज्वाइन करते हो तो आपके ग्रो लाइन में वो आ सकता है। मैंने दोनों जगह पे अपने लिए स्पेस छोड़ी हुई है। ज्वाइनिंग हो सकती है और आपके नीचे वो आ सकता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन जो नीचे आना है, मे बी वो किसी क्रॉस लाइन का बंदा हो। जिसको मैं आज एसोसिएट कर रहा हूं,
उसकी क्रॉस लाइन का मैं जो है मेरा पार्टनर हो, और वो पार्टनर के थ्रू वो प्रोस्पेक्ट आ रहा हो, तो मैं यहाँ पे चीटिंग तो नहीं कर सकता कि भैया मैं उसके नीचे लगा के, उसकी ग्रो लाइन में ना लगा के मैं इधर लगा दूं। तो मैंने दोनों तरफ अपने लिए स्पेस छोड़ी है, लेकिन साथ में इस उसको भी मैंने समझाया कि भैया देख, कि अगर तुम आज ज्वाइन करते हो तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको समझाना है, क्योंकि आपकी प्रोस्पेक्टिंग की क्वालिटी जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि ये मेरा लीडर है, ये मेरे, अगर इसके साथ मैं एसोसिएट करता हूं, ये मेरे को गलत गाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये जब मेरे को इसने प्रेशराइज नहीं किया तो दूसरे को कैसे कर लेगा, और मेरे रिलेशन को स्पॉइल नहीं होने देगा। क्योंकि आपके सामने अगर जिसको आज आप अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं, वो भी अपने प्रोस्पेक्ट को आपके साथ बिठाते हैं, और उसके साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके आज जिसने ज्वाइन किया उसको दिख गया कि भैया ये मेरे पे प्रेशराइज नहीं इसने किया था, कोई दबाव नहीं डाला था, तो मेरे रिलेशन जो है वहां खराब नहीं होंगे, तो इसलिए मैं इसके साथ बिठा सकता हूं। और बात करते हैं कि डोंट क्रिटिसाइज पब्लिकली। अब होता क्या है कि आपके पास जो नॉलेज है, मे बी हो सकता है जो आपके साथ एसोसिएट आज हो रहे हैं उनके पास वो नॉलेज ना हो, और वो 2 4 5 10 मीटिंग के बाद वो खुद प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और वो वहां पे कुछ मिस्टेक कर जाते हैं। प्रेजेंटेशन देने के बाद प्रेजेंटेशन उन्होंने दे दिया और वहां उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी, तो आप सबके सामने उसको ये ना बोलिए कि आप यहाँ पे गलत थे, आपने यहाँ गलती की, क्योंकि अगर आप ऐसे बोल देंगे तो वो उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा, उसको अकेले में बैठ, वहां पे आपने अप्रिशिएट करना है कि बहुत एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, कीप इट अप, आपने पहली बार दिया प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा दिया, ऐसे करना है। हाँ, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ आप अपने साथ बैठे हैं, उसकी टीम मेंबर नहीं है, आप समझिए बात को, कि आप एक मीटिंग ले रहे हैं और उस मीटिंग के अंदर उसके टीम मेंबर्स नहीं है, आपके टीम मेंबर्स और प्लस वो भी बैठे हुए हैं, तो वहां पे अगर वो कभी आप बताएंगे तो बाकी जितने लोग बैठे हैं वो भी सीखेंगे, और वहां पे भी आप जब बोलेंगे तो आपने नाम नहीं लेना। यहां पे भी आप देखेंगे कि मैंने कई जगह पे कुछ बातें बोली हैं, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मेरी क्रॉस लाइन के लोग भी हैं, मेरी अपलाइन में भी हैं, मेरे ग्रो लाइन में भी हैं, जिन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं। ये जितनी पीपीटी बनाई है मैंने उसी के बेस पे बनाई है, कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है बात फील्ड के अंदर, अपनी अपलाइन से, अपनी ग्रो लाइन से, अपनी क्रॉस लाइन से जो ऑब्जर्व किया मैंने उसके बेस पे बनाई। तो कहने का मकसद है कि आपको इंडिविजुअली बैठ के बात करनी है, कभी भी पब्लिकली नहीं करनी, और जब आप इंडिविजुअली करते हैं तो वो उसका मोरल डाउन नहीं होगा, वो हमेशा उसको लगेगा कि यस, ये मेरे को सिखा रहे हैं और मेरे को सीखना है। इस तरीके से आपने अपनी टीम को लेके चलना है। अब बात करते हैं कि डोंट इग्नोर इंडस्ट्री रेगुलेशन, कि जो हमारी इंडस्ट्री की रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको हमको इग्नोर नहीं करना, उनको अवॉइड नहीं करना, क्योंकि समटाइम्स ये देखा गया है
कि देखिए, सभी कंपनीज के अंदर, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हो, सभी कंपनीज के अंदर कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जिन रूल्स को हमको फॉलो करना होता है, ध्यान में रखना होता है। आपको मालूम है, आपको पता है कि ये जो है रूल जो है, इतना इसके अंदर प्लस है और इतना माइनस है, लेकिन आप माइनस को इग्नोर करें, प्लस सिर्फ बताएं। और जितने भी रूल्स कंपनी के हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप मार्केट में कमिटमेंट करें। कभी भी रूल्स को इग्नोर नहीं करना आपको, हमेशा उनके ऊपर आपको फॉलो करना है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है, उसको लोगों को समझाना है, अपनी टीम को समझाना है। तभी एक आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। अब यहां आता है 10th पॉइंट जो आ रहा है, डोंट ट्रीट योर डाउनलाइन लाइक एम्प्लॉयज। कभी भी अपने टीम पार्टनर को ये ना समझें कि वो आपके यहां जॉब कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे करते हैं कि बोल दिया भैया ये करके ले आना जी, आप ये करो जी, आप यहाँ ऐसे जाओ, ये करो वो। ऐसा नहीं करना आपको। वो आपका जो है एम्प्लॉय नहीं है, वो आपका लेफ्ट हैंड है, आपका राइट हैंड है। क्योंकि जब आप अपने लेफ्ट एंड राइट हैंड को स्ट्रांग करेंगे, तभी आप कोई भी भारी से भारी वजन उठा सकते हैं, बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके लेफ्ट एंड राइट स्ट्रांग है। अब एक चीज का और ध्यान रखिए, कभी भी अपनी टीम के साथ बैठे या आप वन टू वन मीटिंग भी कर रहे हैं या आप जूम मीटिंग भी कर रहे हैं, तो हमेशा उसको बोलिए कि आप अपने हाथ, सबसे पहले अपने आप क्लैप कीजिए। क्लैप करने का बेनिफिट होता है कि आपके अंदर एनर्जी आती है। और उसके बाद अपना राइट हैंड उठाइए और ऊपर कीजिए, हाई फाई कीजिए। आपके राइट पे जो बैठा है, उसको जब आपने राइट हैंड उठाया, दैट मीन्स कि यूनिवर्स की ओर से जो आपके पास भेजा गया है, वो पर्सन है। आपने हाई फाई किया तो दैट मीन्स कि आपने यूनिवर्स में एक मैसेज भेज दिया कि आप अपनी टीम के साथ हैं। और अगर आपके लेफ्ट पे कोई नहीं है, वहां पे भी अगर आपने हाई फाई किया, तो दैट मीन्स कि आपने हाई फाई किया यूनिवर्स को कि मेरी ये जगह ब्लैंक है, इसको फुलफिल करो। जब आप इस तरीके से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से आपके पास आएगा। तो ये जब आप करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। कभी भी अपने आप को, डोंट बी अ गुरु हु डजंट डू द वर्क। कभी भी अपने आप को ये ना सोचिए कि मैं तो मास्टर हूं, मैं जो ये बिजनेस है, जो ये नेटवर्किंग है, जो डायरेक्ट सेलिंग है या जो ट्रेडिशनल मार्केट है, मैं जहां बैठा हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं जानता, मैं इस लाइन का मास्टर हूं। क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि जब तक आप अपनी ग्रो लाइन से नहीं सीखेंगे, अपनी अपलाइन से नहीं सीखेंगे, अपनी क्रॉस लाइन से नहीं सीखेंगे, और वो सीखने के बाद जब तक आप अपनी डाउनलाइन के अंदर शेयर नहीं करेंगे, सभी को वो प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की आदत है कि हम टीम बना ली हमने, टीम बनाने के बाद अब यह है जी हम मेरी टीम काम करेगी। भैया क्यों टीम काम करेगी? सिर्फ आप भी तो करोगे ना। मैं जब मार्केटिंग कर रहा था,
तो आप बिलीव करेंगे, सवेरे अगर 10 बजे फील्ड में मैं अपनी टीम को भेजता था, मैं 1 घंटा अपना ऑफिस का काम करके 11 बजे मैं फील्ड में होता था। शाम को 5 बजे तक, अगर 6 बजे तक फील्ड में होना है तो मैं 5 या 6 बजे तक फील्ड में होता था। और बॉन्डिंग इस तरीके से बनाई थी मैंने उसके अंदर कि 6 बजे तक जब फील्ड में है तो हम प्रॉपर ड्रेसअप होते थे। मेरे जो बाजू हैं, मेरी जो शर्ट होती थी, कफ बंद होते थे, कॉलर टाई वगैरह प्रॉपर लगी होती थी। लेकिन 6 बजे जैसे ही हमने फील्ड छोड़ा, मार्केट से आउट हुए, मैं अपने कफ को फोल्ड कर लेता था, टाई को ढीला कर लेता था और सबको बोलता था कि ये करो। कारण कि अब हम एज ए सीनियर या जूनियर नहीं हैं, नाउ वी आर फ्रेंड, हम दोस्त हैं। अब खुल के मेरे से बात करो, किसी टाइप की भी बात करो, कोई हंसी मजाक करना करो। तो वहां पे आप समझिए कि आपकी टीम आपके साथ बहुत जबरदस्त बनती है, इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि उसको दिखता है कि ये मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं, फील्ड में भी ये काम कर रहे हैं, सिर्फ एसी के अंदर बैठ के इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे कि ये करके लेके आओ, वो करके लेके आओ, ऐसा नहीं कर रहे। तो इन चीजों के ऊपर बहुत ही काउंट करता है कि हमको हर चीज को ध्यान में रख के चलना है। जब तक हम अपनी टीम के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपनी टीम को डेवलप नहीं कर पाते और इनकम नहीं ले पाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे स्टाफ को ट्रेन किया कि एक चाय पिलाने वाले लड़के को, जो मेरी कंपनी में सिर्फ चाय पिलाता था, आके अपॉइंट कर रखा था, उसका सिर्फ ये काम था कि जब चाय बनाएगा वो चाय सबको पिलाएगा। उसको मैंने ये बोला था जब वो मेरे पास आया कि सर मेरे को मार्केटिंग सीखनी है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी। तो मैंने उसको बोला ठीक है बेटा, तू कल से मेरे पास आएगा और जो बोलूंगा ना नहीं करनी तूने। एंड ही वॉज अ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कि जब मैंने लोगों को टारगेट्स देने शुरू किए थे, उसने वो टारगेट अचीव किया था। आज मैं, मतलब मैं आपको जो ये बात बता रहा हूं, 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, उस पर्सन ने, आप ये समझिए कि शाम को 6 बजे मेरे को फोन कर रहा है कि सर मेरे टारगेट से 1500 रुपए बैक पे हूं अभी, बाकी कुछ नहीं मेरे, बाकी सब मैं अचीव कर चुका हूं, लेकिन 1500 नहीं है, मैं अब क्या करूं। मैंने कहा जब तक 1500 ना हो घर नहीं जाना, तुम ये सोच के चल लो। एंड विद इन 20 मिनट्स मेरे पास फिर कॉल आ रहा है कि सर टारगेट अचीव हो। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन कि जिसने इंसेंटिव लिया था मेरे से। मीन्स कि वो करने का तरीका उसको बताया कि तूने ये करना है, इस तरीके से तू एक्स पर्सन के पास जा, हिट कर वहां पे, और आई कैन एश्योर यू कि वहां तेरा काम हो सक जाएगा, हो सकता है। 100% फिर भी नहीं उसको बोला, लेकिन उसने मेरी बात मानी और किया फिर। तो इसलिए गुरु कभी ना बनिए, आप सिंपल ये बोलिए कि अगर उसकी जगह पे अपना पैर जो है उसके जूते में डाल के देखिए कि मैं अगर फील्ड में जाऊंगा और मेरे को ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं कैसे इसको करूंगा, तब आप उसको सिखा सकते हैं, तब उसको आप समझा सकते हैं। अब बात करते हैं कि डोंट बैड माउथ अदर कंपनीज और लीडर्स। ये देखा गया है, नेटवर्किंग में हो या ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, ये देखा गया है कि लोग ये काम करते हैं कि जिस कंपनी में आज हैं बहुत तारीफ करते हैं,
लेकिन जैसे ही वो कंपनी छोड़ते हैं तो उसकी बुराई करते हैं। जैसे ही कोई लीडर आपके साथ एसोसिएट है, आप उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, लेकिन किसी कारण से आपको छोड़ दिया उसने, तो आप उसकी बुराई की लिस्ट बना देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि यहां अगर ये हम करते हैं तो हम अपनी बता रहे हैं कि हम क्या हैं। हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम सामने वाले को नहीं समझा रहे, हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम क्या हैं। कि जब तक तुम हमारे साथ हो, हमने तुम्हारे कंपनी की भी तारीफ कर दी, तुम्हारे लीडर की भी तारीफ कर दी, तुम्हारी भी तारीफ कर दी। कल जब मैंने आपको छोड़ा तो बुराई के अलावा कुछ नहीं है। अपने आप को इस तरीके से बना के चलिए कि जब तक आप हैं, इवन इस यूनिवर्स के अंदर भी जब तक आप हैं, तब तक आपको लोग पहचाने, समझे। लेकिन कल जब आप इस यूनिवर्स से भी बाहर हो गए, चले गए यहां से, दुनिया से, तब भी लोग कहें कि यस, वो पर्सन था, वो एक बंदा था। ऐसा होना चाहिए आपके नेचर के अंदर। और बात करते हैं, डोंट निग्लेक्ट योर पर्सनल डेवलपमेंट। आप अपनी टीम को तो डेवलप कीजिए, लेकिन साथ साथ अपनी पर्सनालिटी, अपनी नॉलेज को भी एनहांस करते रहिए। वो सीखते रहिए, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हर समय सीखिए। जब आप सब कुछ सीखना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज यहां तक पहुंच जाएगी कि आपको कोई भी बात करने के लिए आपसे बैठना चाहेगा। हमारे ई ऑडिटोरियम कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ मैं खुद चाहता हूं कि उनके साथ बैठ के कुछ सीखूं। चाहे वो मेरी डाउन लाइन के हैं, चाहे मेरी वो ग्रो लाइन के हैं, चाहे मेरी अपलाइन में है, चाहे मेरी क्रॉस लाइन में है। ऐसे ऐसे लोग हैं और मैं उनसे सीखता हूँ, जाके बैठता हूँ उनके साथ, और जानबूझ के कोई ना कोई ऐसा टॉपिक छेड़ देता हूँ कि वहां से फिर वो बताते हैं, समझाते हैं, विद्रा जी ये करेंगे तो शायद आपको अच्छा रिजल्ट भी आ जाए। क्योंकि हमको सक्सेस लेनी है। जब हमको सक्सेस लेनी है तो उसका रास्ता क्यों छोड़े। किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो जितने उस रास्ते उस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, उन सब रास्तों के बारे में नॉलेज ले लो ना। आपको क्या पता कि किस समय कौन सा रास्ते पे जाम लगा हो और आप उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हर जगह आपको सक्सेस लेनी है तो सब कुछ आपको ग्रैब करना है, जहां से मिलता वहां से लो। अब बात कुछ ऐसी आती है कि अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि मैं आज सिर्फ 13 पॉइंट्स ले रहा हूं। मैंने पहले सेशन के अंदर डूज के अंदर 13 पॉइंट लिए, आज मैंने डोंट्स के अंदर 13 पॉइंट लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इतनी डेप्थ का ये टॉपिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर हमको सक्सेस लेनी है, जैसे हम बात करते हैं कि किसी छत के ऊपर जाना है, आप फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं तो आपको 13 स्टेप्स 14 स्टेप्स लेके ऊपर चढ़ना है। लेकिन यही अगर आपको 10th फ्लोर पे जाना है तो आपको कितने स्टेप्स लेने हैं, आप खुद एनालाइज कीजिए। ठीक इसी तरीके से सक्सेस अगर लेनी है तो उसके अनलिमिटेड स्टेप्स है, अनलिमिटेड। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। मैं आने वाले टाइम में एक और सेशन भी लूंगा, उसके अंदर जो है डूज एंड डोंट्स के और पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो इसी के साथ आशा करता हूं कि एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए, नेटवर्किंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए
सबसे पहले आप ये 13 पॉइंट जो हैं डू एंड डोंट्स के, इसको अपने अंदर ढाल लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी। तो सभी टीम पार्टनर्स का मैं थैंक्स करता हूं कि, और इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड थैंक्स अ लॉट। ओवर टू पाटिल सर।